एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवा देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर जिस पर हम चल रहे हैं, जो है श्री भगवत गीता जी की जर्नी। इस जर्नी पर चलते चलते हम चैप्टर नंबर 12 पर पहुंच गए हैं, जो कि है भक्ति योग। अब इसमें आगे प्रभु वर्णन करते हैं, इससे पहले वर्णन कर चुके हैं कि कौन सगुण उपासकों में और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, सगुण किस रूप में उनको प्राप्त कर सकते हैं और ब्रह्मवेता उनको किस रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अब इसके आगे प्रभु ने, अब इसमें 8वें श्लोक में प्रभु चर्चा करते हैं कि वो भक्ति का कौन सा स्वरूप है, वो कौन सी भक्ति का स्वरूप है जिस पर चल कर के कोई भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है। वो हाईएस्ट लेवल की बात कर दी है। वो जो भक्ति का स्वरूप है वो साध्यतम भक्ति का स्वरूप है, हाईएस्ट लेवल है वो भक्ति की, जिस पे कि कोई भी चलकर उस रूप में, लेकिन वहाँ तक पहुँचना ये बहुत बड़ी बात है। इसमें 8वें श्लोक में प्रभु ने चर्चा की है कि मय्येव मन्नाधस्त मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत उधर्व न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मन बुद्धि दोनों को प्रभु में रमण करने दो, उसमें निवास करने दो, तो तुम खुद ही प्रभु में निवास करने लगोगे। ऐसा प्रभु ने खुद कहा है कि इसमें कुछ संशय नहीं है। तो प्रभु कहते हैं कि ये सब करके तुम मुझ में निवास कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचना ये बहुत हाईएस्ट लेवल की बात है। ये तो गोपियों की स्थिति है। वहाँ तक पहुँचने के बाद गोपियाँ सब कुछ भूल जाती हैं। वो तब उनको ये प्रयास करना पड़ता है कि उनका ध्यान प्रभु से हटे तो वो घर का काम कर पाएँ। लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम प्रभु के ध्यान में कैसे जा सकें। वो स्थिति है कि जब हमें प्रभु से ध्यान हटाने के लिए सोचना पड़े। तो इस तरीके से जो है वो तो गोपियों की स्थिति है, वो तो है मन मना भव मद भक्तो, वो तो उस स्थिति तक पहुंच चुकी हैं। और ऐसी स्थिति थी कि मीरा जी की स्थिति, वो जब उनके सामने जहर भी आता है तो वो उसमें प्रभु का दर्शन कर लेती हैं। वो गोपियाँ जो ऐसी कोशिश करती हैं कि श्याम सुंदर हमारे सामने ना आए, नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगी, वो उसमें इस तरीके से रम जाती हैं कि दही बिलो रही हैं तो भी उसको याद कर रही हैं, रोटी बना रही हैं तो भी उसको याद कर रही हैं। तो उनका जो कर्म है वो ही भगवत स्वरूप हो जाता है। तब उनको अलग से प्रभु के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रभु कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो 9वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि अच्युतम समाधातुम नाशं क्रोशी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो ममेष्यातुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग से तुम मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करो। अगर तुम वैसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो, तुम अभ्यास करो। अभ्यास करो कि तुम्हारा जो तुम श्रवण कर रहे हो, जो तुम मनन कर रहे हो, जो तुम कीर्तन कर रहे हो, उससे वो सब रास्ते भगवत प्राप्ति की ओर जाएं। तो अगर तुम उस गोपियों की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते तो प्रभु उसके आगे 9वें श्लोक की चर्चा करते हैं, जिसमें प्रभु कहते हैं कि भगवान को लक्ष्य रखकर कर्म करो। हायर गोल की चर्चा करते हैं कि नॉट जस्ट फॉर यू, not just for your satisfaction, not just for the satisfaction of the society, but it is much more higher than that, जिसमें कि जो गोल है वो प्रभु हो जाए। इस प्रकार से इसमें
9वें श्लोक की चर्चा की है। अब इसके आगे प्रभु आगे बढ़ते बढ़ते इसमें कह देते हैं कि अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो इसमें 11वें श्लोक की चर्चा आती है कि अथेद दव्यो शक्ति यसी कुर्तुम मधोम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तत्कुरु यताम वान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। इसमें कर्मों के फल के त्याग की चर्चा की गई है कि जो कुछ कर्म का प्रभाव हो उस कर्म के प्रभाव को मेरे ऊपर छोड़ दे। जो कुछ कर्म कर रहे हो उसमें अपने लिए मत सोचो, उसके लिए सोचो कि जो भी इसका फल है वो प्रभु तेरे अर्पण है। इस तरीके से जो 11वां श्लोक है उसमें केवल कर्म के फल के त्याग की बात की गई है। जो 10वां श्लोक है उसमें कर्म भगवान के लिए हो ऐसी चर्चा की गई है। जो 9वां श्लोक है उसमें श्रवण कीर्तन आदि की बात की गई है कि अभ्यास रूप से तुम मुझको प्राप्त हो जाओ। और इससे आगे जो 8वां श्लोक था उसमें प्रभु ने चर्चा की है कि शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति रागानुराग भक्ति की बात की है कि उसके द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर ले। इसके आगे की स्टेज आती है अब 12वां श्लोक जिसमें प्रभु ही ज्ञान अभ्यास संज्ञान ध्यानम विषेयते ध्यानत कर्म फल त्यागच्छे निरंतरम। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अब इसमें जो 12वां श्लोक है उसमें स्मरण योग, अभ्यास योग, भगवत अर्थ योग, कर्म फल त्याग योग, ये जो 4 तरीके के त्याग का वर्णन है वो इससे पहले 4 श्लोकों में प्रभु उसकी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान है वो ज्ञान योग नहीं है। जो यहाँ पर त्याग को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अब ये तो अपोजिट ही हो गया, लेकिन अब इसको हम कुछ इस तरीके से समझें कि जो इससे पहले के जो 4 श्लोक हैं इसमें जो प्रभु ने चर्चा की है वो समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवत अर्थ कर्म योग, कर्म फल त्याग योग, ये सब जो हैं ये पिछले 4 श्लोकों में प्रभु ने इसकी चर्चा की है। लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान की चर्चा हुई है वो ज्ञान योग नहीं है। यहाँ जो ध्यान की चर्चा हुई है वो ध्यान योग के बारे में नहीं किया है। इसमें तो प्रभु ने मर्म की चर्चा की है कि प्रभु के मर्म को जानकर उसका जो व्यवहारिक रूप है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो सामान्य ज्ञान है, उसके रूप में उसको ध्यान करके सहज रूप में उसकी प्राप्ति हो, वो ज्ञान, उस ज्ञान की बात की गई है। वो ज्ञान ज्ञान योग वाला बात नहीं की गई है। यहाँ पे सामान्य व्यवहारिक जो योग है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जिस रूप में आप प्रभु को प्राप्त करने की सहजता रखते हो, वो वाला ज्ञान है। यहाँ मर्म को जो सहज रूप से नहीं जानते हैं उस मर्म को सहज रूप में जानने की चर्चा की गई है। अब इसके आगे जो 13वें से लेके जो 20 तक के श्लोक है उसमें 5 प्रकरण कहे गए हैं। पहला प्रकरण 13वें और 14वें श्लोक में आता है। उसमें बात की गई है यूर मदभक्त सा में प्रिय। इसके आगे जो दूसरा प्रकरण है वो 15वें श्लोक में आता है। उसमें आगे चर्चा की गई है या सा चे में प्रिय। 16वें में तीसरे प्रकरण की बात की गई है मद भक्त सा में प्रिय। 17वें में भक्ति मानने सा में प्रिय। और 5वें प्रकरण की बात की गई है 18वें और 19वें श्लोक में, जो कि है भक्तिमान में प्रियो न रहा। इसमें जो 5 प्रकरण में जो एक मेन बात है वो है राग, ये सभी का अभाव हो, यही इसमें सबके सार तत्व की बात की गई है। इसको 5 प्रकरण में बांटा है क्योंकि इसमें हर किसी में चर्चा की गई है ये मैं प्रिय, यो मैं प्रिय, प्रिय न रहा,
इस तरीके से जो अगर हम इसमें संस्कृत की तरफ देखें तो इसमें अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान की वाणी में अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। ये तो लिटरेचर संस्कृत की बात है कि इसीलिए इसमें 5 प्रकरणों में बांट कर इसकी चर्चा की गई है। तो ये जो सारे गुण हैं वो सब गुण जो है भगवान भक्त में देखना चाहते हैं। इस तरीके से जो सगुण को भजता है उसमें अनंत गुणों का प्राकट्य स्वयं हो जाता है। निर्गुण को इन सब चीज़ों के अपने अंदर स्वयं प्राकट्य करना पड़ता है। इस तरीके से इस चैप्टर में उसकी चर्चा है जो भगवान स्वयं अपने भक्त में देखना चाहता है। जो निर्गुण की तरफ बढ़ता है वो सगुण होता जाता है, और जो सगुण की तरफ बढ़ता है वो स्वयं निर्गुण होता चला जाता है। फिर मीरा समा जाती है भगवान में, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो साकार से निराकार हो जाती है। इस तरीके की साकार और निराकार तत्व की चर्चा इस भक्ति योग में की गई है। जो भक्त है वो समा जाता है भगवत स्वरूप में और उसका स्वयं का स्वरूप निराकार हो जाता है और प्रभु के रूप में वो साकार हो जाता है। जिससे प्रेम हो जाता है फिर उससे ध्यान हटता ही नहीं है, उससे फिर ध्यान लगाने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि प्रयास करना पड़ता है कि वहाँ से किस तरीके से हमारा ध्यान हट सके। तो इसमें जो योग की चर्चा है, जो भक्ति योग है, वो कनेक्शन की बात करता है कि हमारा प्रभु से कनेक्शन किस तरीके से हो सके और हु इज़ बेटर कनेक्टेड। जो भक्ति है वो हमें इस जगत से प्रभु परमपिता परमात्मा की ओर ले जाती है और जो संसार है वो विभक्त कर देता है। तो जो हम भगवत गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि भगवत गीता जी हमें विभक्ति से भक्ति की ओर ले जाती हैं। इस तरीके से ये भगवत गीता जी के चैप्टर नंबर 12 का चिंतन रहा, जो कि भक्ति योग के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसके आगे इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।